वजीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात पर एक मुस्लिम इमाम ने शदीद गुस्सा का इजहार करते हुए सख्त रद्द अमल दिया है। इमाम ने वजीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि और रेवंत रेड्डी बेवकूफ़ है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की वजह से ही मौजूद है। इमाम ने वाज़े किया कि तुम्हारी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पानाडी पर खड़ी है। अगर तुम में हिम्मत दिमूव है तो कल इलेक्शन करा लो, वजीर आला की कुर्सी तुम्हारे लिए ख्वाब कैल बनकर रह जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि और रेवंत रेड्डी का तकब्बुर बेलापाव सर चल गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान इज्जत के साथ जीते हैं और इज्जत की खातिर मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट का नया रूप आया सामने। वो हमारा चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले ये बोल दिया था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि मुसलमान है तो तेरी कांग्रेस है। और आज पूरे मुल्क के अंदर तेरी कांग्रेस का वजूद हम मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर है। अगर मुसलमान तुझे उठाकर पटकने पर आ जाए, चैलेंज है अब्दुल मोइज शामजी का, कल इलेक्शन रखा के देख दे, फिर परसों तेरा ख्वाब बन जाएगी तेरी ये सीएमशिप की सीट। जब हद से ज्यादा मस्ती चढ़ती है ना तो ऐसी बातें जबान पर आती। लोग तो ये समझ रहे थे, सारा मुल्क ये समझ रहा था कि तेलंगाना में सेकुलर गवर्नमेंट, और ये सेकुलर गवर्नमेंट हमारे बच्चों से शिरकिया नज़में पढ़वाना चाहती। लानत है इसी सेकुलर गवर्नमेंट के ऊपर। इसीलिए गवर्नमेंटें अपना काम करते रहेगी, हुकूमतें अपने कानून बनाते रहेगी, और ऐसे अगली नस्लों में भी कानून आएंगे। मगर याद रखना, अपना ईमान पक्का रखो और अपने बच्चों का ईमान पक्का करो। बच्चों के अंदर ये हौसला पैदा कराओ कि दुनिया में जीना है अपनी इस्लामी शनाख्त के साथ जिएंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मरेंगे तो भी मरना है, 100 साल के बाद मरेंगे तो भी मरना है। यहां रहकर करना क्या है? यहां पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अशहदु